देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल यानी कि 2 मार्च को प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल ने बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था और 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर यात्रा घूमी थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उनमें से ज्यादातर सीटें हार गई। इस बार न्याय यात्रा के लिए राहुल ग्वालियर मुरैना की तरफ से प्रदेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। मालवा निमाड़ की 4 SC/ST सीटों पर कांग्रेस का इस यात्रा के बहाने फोकस रहेगा। ये 4 सीटें कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब भाजपा के पास है। 5 मार्च को न्याय यात्रा देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी और यह लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। पहले सज्जन सिंह वर्मा इस लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि पार्टी दमदार चेहरा इस सीट पर उतार कर मुकाबला बराबरी का कर सकती है। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सह मीडिया प्रभारी। आनंद जैन कासलीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आनंद जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कल राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है, कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा के बहाने सीट साधने की रणनीति है कांग्रेस की। जिसकी जो है लोगों से मिलना, लोगों से सुनना और उनकी संस्कृति को समझना, ये न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा जो लोगों को बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, न्याय यात्रा जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ भी न्याय यात्रा है। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हम विपक्ष के तौर पर अपनी बात उठाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो इसका राजनीतिक इससे कोई लेना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कि ये यात्रा जो है राजनीति के दृष्टि से नहीं है। यहाँ पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए जा रहे हैं। ठीक है, आशीष तिवारी जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा कल आ रही है, मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। पिछली बार की बात करें तो राहुल जी की जब यात्रा आई थी उस समय अधिकतर विधानसभा सीटें जो थी कांग्रेस हार चुकी थी। इस बार फिर यात्रा आई, कहा जा रहा है कि सीटें साधने की रणनीति, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि अन्याय के खिलाफ ये न्याय यात्रा है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर पिछली बार भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली और इस यात्रा के दौरान हमने आपने देखा कि क्या क्या हुआ, जी कैसे कैसे लोग उस यात्रा में शामिल हुए और उस यात्रा का लाभ कांग्रेस को क्या हुआ। तो कांग्रेस को लाभ यदि कहा जाए तो उस यात्रा में केवल और केवल इतना हुआ कि राहुल गांधी जी की फिटनेस अच्छी हो गई कि वो कम से कम इतने लंबे समय तक पैदल चले और जनता के बीच में पहुंचे। और पहली बार वो इतने लंबे निकले तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं के अंदर जो भाव नहीं था जनता के बीच में काम करने का, वो भाव पैदा करने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु उस प्रयास में भी वो असफल रहे, क्योंकि उस यात्रा के दौरान ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लगातार कहीं देश विरोधी नारे लगाए गए तो कहीं पर देश विरोधी ऐसे लोग जो जनता के बीच में लगातार भड़काऊ भाषण देते रहे हैं या देश विरोधी बातें करते रहे, ऐसे लोग इस यात्रा में शामिल होते रहे। तो ये एक यात्रा चर्चा का विषय जो रही वो इन्हीं बातों को लेकर रही पिछली बार। और अभी इस बार भी जब हम यात्रा की बात कर रहे हैं, कोई न्याय यात्रा बोल रहे हैं, किस बात का न्याय? अन्याय हुआ किसके साथ में है? मध्य प्रदेश की जनता ने सहजता के साथ में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वीकार किया है और उसे बिठाना है। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की जनता के हृदय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थापित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित है। जी आज मध्य प्रदेश के अंदर लगातार मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश में बीजेपी को स्वीकार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अन्याय किस बात का? और यदि न्याय और न्याय की बात करनी है तो इन्हें ध्यान करना पड़ेगा। 2003 के पहले जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तब इतने काम इस मध्य प्रदेश के अंदर हुए, फिर बीच में भी जनता ने 15 महीने बैठने का मौका दिया तो उस समय आपने कितने काम किए? तो आपको अपना हिसाब जनता के बीच में देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर एक व्यवस्था होती है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारा एक दायित्व है कि हम जनता के बीच में जाएं और यदि हम सरकार में है तो सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में बताएं और विपक्ष में है तो सरकार की कमियों को बताएं। परंतु आपके पास बताने के लिए ही नहीं है
क्योंकि आपके नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में या तो जुड़ रहे हैं या अन्य राजनीतिक दल में अपनी जगह तलाश रहे हैं। तो वर्तमान में कांग्रेस अंतिम स्थिति में चल रही है और निश्चित तौर पर पिछली बार भी उनकी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं हुआ, इस बार भी उनकी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं होगा और मध्य प्रदेश के अंदर इस बार कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस साफ हो जाएगी आपका कहना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जीत को लेकर आश्वस्त है। शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं। इस बार सिंधिया के गढ़ से उनकी एंट्री होने वाली है। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कितनी असरकारक होने वाली है ये यात्रा? देखिए धर्मिष्ठा जी, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक हैं उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, और उनकी लोकप्रियता भी समय के साथ बढ़ी है जी। और क्योंकि वो लंबे वक्त से अभी यात्रा में हैं, तो जिस तरह से उनकी जो ये पहली यात्रा थी इसी की भारत जोड़ो यात्रा की, तो उसमें जिस हिसाब से उनको लोगों का प्यार मिला था, समर्थन मिला था, उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने ये अपनी 2.0 यात्रा चालू की है। अब क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है और मार्च का महीना शुरू हो गया है और कल उनकी यात्रा प्रवेश करेगी मध्य प्रदेश के मुरैना से, और मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी होते हुए, शाजापुर होते हुए उज्जैन, फिर उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो इस एरिया को जो चुना गया, इसका दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो उनकी यात्रा का जो रूट है, जिस हिसाब से वो चले आ रहे हैं अभी पीछे से, और क्योंकि मुरैना में परफॉर्मेंस लगभग अच्छा रहा है कांग्रेस का, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में बेटर है बाकी जगह के मुकाबले, लेकिन वहीं हम देखें तो रतलाम और उज्जैन तरफ वो परफॉर्मेंस उतना नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक यात्रा से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा, नो डाउट, और क्योंकि अभी मध्य प्रदेश को नए युवा अध्यक्ष भी मिले हैं कांग्रेस की तरफ से, तो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो ये अग्निवीरों की नहीं है, ये जीतू पटवारी की है। बिल्कुल। मेरी निगाह में। बिल्कुल। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का वो लाभ आगे चल के लोकसभा के जब चुनाव होंगे और मतदान होगा, उसके जो परिणाम आएंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ दिला पाएंगे, ये मध्य प्रदेश के जो युवा अध्यक्ष हैं उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि पूर्व का अगर हम देखें, 2018 का जो परिणाम आया था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी सीटें ज़्यादा आई थी उनकी, और 15 महीने सरकार चलाने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल एक ही सीट जीत पाई थी, छिंदवाड़ा की। बिल्कुल। और इस बार देख रहे हैं कि हम छिंदवाड़ा में भी अभी असंतुलन जैसी स्थिति है, जिसको कल पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ ने स्पष्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत कुछ पाने के लिए मेहनत करना है। बिल्कुल। और वहीं बीजेपी को अपना जो उनका बनी हुई सीटें हैं उनको बचाना है, और जिस तरीके से बीजेपी जो प्रयोग कर रही है पिछले कुछ चुनावों से, बिल्कुल, और अभी जैसे सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी हद तक नए लोगों को मौका मिलने वाला है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी स्पष्ट है, उनकी लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं और वो इलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक में हैं, उनकी तैयारियां लगभग हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें धर्मिष्ठा जी, तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मुझे पिछड़ी हुई नज़र आ रही है तैयारियों के मामले में, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव को लेके अभी कांग्रेस की कोई ऐसी खासी तैयारियां नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल। केवल राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो वहाँ मध्य प्रदेश का एक हिस्सा पार करते हुए आगे जाएगी, उसकी तैयारियों में ज़रूर पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं यहाँ के लोग लगे हैं। बिल्कुल। और जिस प्रकार से देश भर में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नाम का जो समर्थन मिल रहा है, अगर वो सारे पहलुओं पे चर्चा तो अभी संभव नहीं है, लेकिन अगर एक अपनी राय रखने की बात होगी तो इस वक्त पलड़ा जो है देश भर में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में की अगर बात करें तो मुझे भाजपा का पलड़ा भारी नज़र आता है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी के आने से उस क्षेत्र में लोगों में कितना प्रभाव पड़ेगा और वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा, ये आगे चल के देखने वाली बात होगी। बाकी केवल एक यात्रा है उनकी, वो लोगों से मिल रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उन्होंने एक नया कंसेप्ट चालू किया है कांग्रेस के भीतर, और मुझे लगता है आने वाले समय में और भी जो स्टेट्स के लोग हैं, प्रेसिडेंट हैं, खासकर मेरे ख्याल से तो जीतू पटवारी जी को एक यात्रा कर लेना थी, लेकिन अभी तक की नहीं है। बिल्कुल।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि जिस तरह से अगर हम कांग्रेस के पीसीसी चीफ की बात करें कि उन्हें अभी तक बहुत सारी यात्राएं कर लेनी थी, कई लोकसभा सीटों को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो सभी न्याय यात्रा में लगे हुए हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आ रही है। आनंद जैन कासलीवाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसे कि भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि पिछले जो यात्रा हुई थी उसमें भी कांग्रेस कोई प्रभाव नहीं दिखा पाई और इस बार भी कोई प्रभाव नहीं दिखा पाई। साथ ही इस दौरान राहुल गांधी जो है खाट पंचायत भी करेंगे, इस पर भी भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की जनता ने खाट खड़ी कर दी है, इसलिए कांग्रेस को जनता की याद आ रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है ना। हमने जो यात्रा निकाली, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, चाहे देश में चाहे प्रदेश में हो, हम उसके खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी मानवीय संवेदनाओं को लेकर अपनी बात जनता के बीच जा रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो ये विपक्ष के नाते बोले, कांग्रेस पार्टी के नाते बोले, पर इसका हमारा इसका ये उद्देश्य नहीं कि हम सीटों में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम जीतेंगे हारेंगे। अगर ये सोचते तो हम ये यात्रा नहीं निकालते। हम सारा ध्यान हमारे राहुल गांधी का चुनाव होगा और उनका एक कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि हम मानव जन्म के हिसाब से, मानवता के नाते जनता के बीच जाकर जनता के लोगों के को संवेदना जो उनके साथ अन्याय हो रहा है वो समझ रहे हैं और उनको हमारी बात पहुंचा रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है कि राहुल गांधी की यात्रा निकाल रहे, तो आज उनकी पब्लिसिटी बढ़ी है, उनकी स्थिति बढ़ी है। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नेता बता दी, पिछली यात्रा में 3500 किलोमीटर की यात्रा की है। कोई पूरे इतिहास में जिसमें पैदल यात्रा 3500 किलोमीटर की, ये बताइए आप। तो इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। चुनाव हारना जीतना जनता की बात है। उसके बाद भी 40% वोट आज हमको मिल रहा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गलत फहमी में नहीं रहे कि उससे वोट को मिल गए। 40% वोट आज के हमारे साथ है। 2-3%, 4% में जो वेरिएशन होता है वो हर चुनाव में पिछले इतिहासों में होता है। तो उसमें हमें कोई घबराहट नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, प्रदेश के जितने वरिष्ठ नेता है कुछ ताकत से लगे हैं लोगों का न्याय की बात को समझने के लिए और उनके बीच जाकर अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं कि जो पार्टी गलत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़ रही है, कांग्रेस को तोड़ रही है, पैसे का लालच दे रही है, दादागिरी कर रही है, गुंडागिरी कर रही है, किस हद तक आते हैं लोग। आप देखिए, इनका तो एक ही उद्देश्य है, किसी तरह हमको सिर्फ सत्ता पाना नहीं। अभी आप बिहार में देखिए, अभी आप दूसरे स्टेट में देखिए, अभी वर्तमान में आपने जो लोकसभा चुनाव के राज्यसभा चुनाव में किया, तो ये क्या हरकत है? अगर आपको इतना विश्वास और आप नैतिकता की बात करते हैं तो आपको ये क्यों करना चाहिए? तो भ्रष्ट पार्टी, नाकारा पार्टी और सबसे संविधानों के विरुद्ध कार्य करने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो नैतिकता की बात नहीं करे, चुनाव की बात नहीं करे। हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। ठीक है आनंद जी, आपके पास पुनः आऊंगी। आशीष तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आनंद जी का कहना है कि कांग्रेस जो है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यात्रा निकाली, राहुल गांधी जी की जनता की जो दर्द है, जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, उसके विरुद्ध यात्रा निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा जनता के बीच में जाके कि कहाँ अन्याय हुआ है। और आज इनके पास तो बोलने के लिए नहीं है। जब 15 महीने के लिए सरकार ने ट्रांसफर उद्योग खड़ा कर दिया और जब उस समय पर सरकार में ये काम कर सकते थे तो ये ट्रांसफर में लग गए। तो आज वर्तमान में इन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि स्वस्थ व्यवस्था ये है कि यदि आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच से चुने जाते हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, तो आपकी पार्टी की यदि सरकार जनता के बीच में है, जनता द्वारा चुनी गई है, तो निश्चित तौर पे आपको सरकार का हिसाब देना पड़ेगा। यदि आप विपक्ष में हैं तो आपको विपक्ष में रहते हुए भी जनता के बीच में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक दायित्व है। परंतु आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस ने इस यात्रा को निकाला, इस यात्रा को जहां पर एक और कह रहे हैं कि हमारी राजनीतिक उद्देश्यों की यात्रा नहीं है, और आज उस यात्रा के दौरान किन मुद्दों को लेकर ये निकले हैं तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा। इनके प्रवक्ताओं को ये भी बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंदर इतने सारे लोग कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक यात्रा से लोग प्रभावित हो रहे होते तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को क्यों छोड़ते? इस बात का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और कांग्रेस आज गुटों में बढ़ गई है।
जहाँ एक और कमलनाथ जी की कांग्रेस थी, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस थी, आज एक नया गुट तैयार हो गया, जीतू पटवारी जी की कांग्रेस हो गई है। तो जीतू पटवारी जी की कांग्रेस के लोग तो जीतू पटवारी जी के साथ है, परंतु जो दिग्विजय सिंह जी के साथ लोग थे, जो कमलनाथ जी के साथ लोग थे, आज वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में जब कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, कांग्रेस के नेताओं के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता है, कांग्रेस के नेता स्वयं, कार्यकर्ता और नेता स्वयं कांग्रेस को छोड़ रहे ठीक हैं, है, तब इस यात्रा का क्या औचित्य रहेगा और ठीक इस है, यात्रा से क्या लाभ कांग्रेस ठीक पार्टी है को आशीष मिलेगा? जी, ठीक है आनंद जी। अगर आप इसकी न्याय की बात करते हैं, इससे संविधानों की बात करते हैं, तो आपको हमारी सरकार गिराने की 2018 में जरूरत क्यों पड़ी? हमारे विधायक जो गए उसमें आपको देखिए, सरकार हमने नहीं गिराई, पहले बात तो आप बहुत स्पष्ट हो गई है। सरकार आपने बिहार में यदि जनता की गंदा काम किया होता जिन वादों के साथ जनता के बीच में यदि उन वादों के साथ जनता के काम करते कौन सा सरकार आप क्योंकि जनता ने आपको बताया था, आपको विश्वास किया था, परंतु आपके लोगों ने आपका क्योंकि आपने काम नहीं किया। और आरोप लगाने के पहले कम से कम अपने घर को देखिए, आप अपने घर पे तो विश्वास नहीं करते, अपने कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं करते, केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं रह गया है। यही कारण है कि आज कांग्रेस को लोग नकार रहे हैं। ठीक है, ठीक है आशीष जी, पुनः आऊंगी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर, ठीक है आनंद जी, पुनः आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रुचि गुप्ता, आप प्रवक्ता जुड़ चुकी है। रुचि जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी आऊंगी आपके पास, पुनः आऊंगी, और भी मेहमान है हमारे साथ। रुचि जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये न्याय यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी के कितने वोट काट सकती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को कितनी चुनौती दे सकती है? रुचि जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम पुनः आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आवाज आ रही है? जी जी रुचि जी। देखिए, राहुल गांधी जी एक काफी सीनियर नेता हैं, और वो जिस प्रकार से वो उन्होंने अपना व्यक्तित्व निखारा है और पैदल पद यात्रा करके लोगों के दिलों में उन्होंने छाप छोड़ी है, वो इसके लिए वो काबिल तारीफ है। और एक बात और मैं बोलूंगी कि ये जो अभी भाजपा से हमारे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि आपके नेता क्यों जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अरे भाई सब अपने व्यापार और अपनी जान बचाएंगे आप लोगों से। आप छोड़ कहाँ रहे हैं? ईडी, सीबीआई, ABCD सब आपके पास है। जो आपकी पार्टी में नहीं आ रहा है उसको क्या बंदर डाल रहे हैं। तो सब अपना भाई परिवार भी तो देखेंगे। आज दिनांक तक आप लोग मनीष सिसोदिया जी, सार्वजनिक रूप से संजय जी, इनका काम नहीं कर रही है, आज भी काम कर रही है, तो आपको आपत्ति हो रही है। सीबीआई काम नहीं कर रही है, आप हमेशा कहते थे सीबीआई काम नहीं कर रही है, और आज जब सीबीआई काम कर रही है तो आप उस पर आरोप लगा रहे हो। आप उन्हीं संस्थाओं के ऊपर पहले प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे कि ये काम नहीं कर रहे हैं। जब वो काम कर रहे हैं, चोरों को पकड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, तो आप उसके लिए आपत्ति कर रहे हो। कांग्रेस या आप पार्टी या कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार को बनाए रखना चाहती है। आप हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ रहना चाहते हैं, और आपको वही, आपको कांग्रेस की भी टीम है, और आप तो पहले वही बोलते थे कि हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, आप उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। तो आपकी पार्टी का और आपके नेताओं का व्यक्तित्व यह स्पष्ट हो चुका है जनता के सामने कि आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, और राजनीति में केवल आप राजनीतिक लाभ के लिए आए हैं, आप जनता के लिए नहीं आए हैं। यही कारण है कि आप कांग्रेस को विरोध करते करते कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। आप उनके बारे में बोलना पसंद नहीं करेंगे। आप सिर्फ यही बोलेंगे कि बीजेपी कांग्रेस के नेता इसमें चले गए, उसमें चले। मुद्दे की बात पर जब आते तो आप उड़न छू हो जाते हैं। आप लोग मुद्दे की बात कब करते हैं और फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं? सबसे पहले तो आप ये जवाब दीजिए कि मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी पर आप और मैं बहुत स्पष्ट हूँ, मैं आपको यदि देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो देश के अंदर भ्रष्टाचार करेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। और देश की संस्थाएं इनका सम्मान करना चाहिए। बीजेपी के नेता तो सारे गंगा जल में नहाए हुए हैं। क्या बात है आपकी? आपके नेताओं पर इतना यौन शोषण और महिला उत्पीड़न के इतने सारे लगे हुए हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप? ठीक है रुचि जी, आशीष जी पुनः, कोई भी व्यक्ति ठीक है अपराधी है, आशीष जी, ठीक है पुनः आऊंगी रुचि जी आपके पास, पुनः आऊंगी। आनंद जी,
देखिए, अगर ये भ्रष्टाचार की बात करें तो क्या सारे भ्रष्टाचारी कांग्रेस में ही थे क्या? भारतीय जनता पार्टी के सब भ्रष्टाचारियों को इसके मौजूद सचिव में डाल के दी देना, जो अजीत पवार की ये बात कर रहे हैं, दूसरे नेताओं की बात कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार से लिप्त नेता थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लिए ना, उनकी फाइलें बंद करी ना, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नेता तो न्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार में हुए, 3G जैसे घोटाले हुए, कराने वाली पार्टी, घोटाले हुए, और आपने जो घोटाले किए, हमारे जीवन में राजनीतिक कानूनों में गिरावट जाना चाहिए, हमने हमारे जीवन में नहीं देखी है। और आप बात कर रहे हैं कौन हमारे साथ आया, हमारे साथ आया है तो सरकार में रहना है, तो देश की व्यवस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा, देश के कुशल नेतृत्व मोदी जी के साथ काम करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार मुक्त होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपके नेताओं को ठीक है आनंद जी पुनः आऊंगी आपके पास। आनंद जी निवेदन है, पुनः आऊंगी आपके पास। शैलेंद्र मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जैसे कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पे बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर, रोजगार को लेकर, सरकार की कमियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, ऐसे में आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी कि जनता के बीच में सत्ता पक्ष की कमजोरियों को लेकर तो जा रहे, लेकिन कांग्रेस के पास अपना ऐसा कुछ वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा जिससे वो जनता को ये विश्वास दिला सके कि अगर ये सरकार हटती है, जैसे रोजगार की अगर हम बात करें कि कांग्रेस भाजपा की सरकार में रोजगार नहीं दिए, कांग्रेस ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू जनता के बीच में लेकर नहीं जा रही कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतने रोजगार देंगे और इस तरीके से रोजगार देंगे, इस तरह की कोई योजना सरकार कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आ रही है। देखिए धर्मिष्ठा जी, विचारविहीन और मुद्दाविहीन चर्चा का क्या अर्थ निकलेगा समझ में नहीं आता। बिल्कुल, इतना बढ़िया विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। हमेशा हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से, जब मंच मिलते हैं तो मंचों पर कांग्रेस को बोलना चाहिए। अभी नेशनल मीडिया में डिबेट चल रही है, अपनी स्ट्रेटेजी उनकी पार्टी के जो वर्कर बैठे हैं साथी, उनको यहाँ स्पष्ट करना चाहिए। आप एक तरफ तो भारत में लोकसभा का चुनाव 2024 का अलायंस बना के लड़ रहे हैं, दिल्ली में आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से, आज वो आपके साथ हैं, दिल्ली की सत्ता चली गई शीला दीक्षित जी के बाद, सत्ता लौट के नहीं आई। पंजाब में अच्छी खासी राज्य में सत्ता थी कांग्रेस पार्टी की, तो वहाँ भी एक दो लोगों की हट के कारण वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। आप उत्तर प्रदेश और बिहार के हाल देखिए और पश्चिम बंगाल के देखिए, जो बड़े राज्य हैं, यहाँ पे वर्षों से 3 दशक होने को आ रहे हैं, ज़्यादा ही समय हो गया, यहाँ कांग्रेस ने वापसी नहीं की है। मध्य प्रदेश में 20 सालों में कांग्रेस 15 महीने के लिए सरकार बनाती है, फिर 2023 के चुनाव में हार जाती है। एक तरफ देश के मतदाता को एक स्थायित्व नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। मैं ये नहीं कहता कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन एक मतदाता के नाते सोचूं तो वहाँ की जो लीडरशिप है वो सिंपल साफ तरीके से नज़र आ रही है। कांग्रेस ने अभी तक, जब उनकी सरकार थी 10 साल केंद्र में यूपीए की, तब भी उन्होंने अपने राहुल गांधी जी जो उनके सर्वमान्य नेता हैं उनको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया। अभी भी राहुल जी ये यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनकी भारत को लेके एक सोच है। वो भारत के जो तमाम हिस्से हैं, जो ग्रामीण अंचल हैं, जो आदिवासी अंचल है, वहाँ पे वो देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक गए नहीं हैं वो। अब यात्रा के माध्यम से उनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी ये यात्रा, अभी आप चर्चा में कह रहे हैं कि वो तो केवल एक न्याय यात्रा है, वो पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन अभी इस यात्रा के ठीक पहले जब उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जहां से सभाओं की शुरुआत की थी, जिस जगह पे पहली सभा की थी राहुल गांधी जी ने, वहां का प्रत्याशी हार गया कांग्रेस का, जो उस टाइम वर्तमान विधायक थे। तो इससे एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकप्रियता वोटों में कितनी तब्दील हो रही है। इस समय भारत के जो मुद्दे हैं और जिन विषयों पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उन विषयों में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन उनको नकारा नहीं जा सकता। आज कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, ये एक बहुत बड़े वर्ग की जो मानसिकता है और जो भावना है उसके विपरीत काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। आज आप जिन स्टेट्स में आप अपोजिशन में भी हैं, तो वहाँ पे आपने ऐसे कौन से विषय उठा दिए कि वहाँ की जो सत्ताधारी दल है, चाहे वो बीजेपी हो या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, वो कटघरे में खड़ी हुई है। अभी हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से ड्रामा हिमाचल में चल रहा है, जो कल देर शाम को जाके
बहुत हद तक शांत हुआ। तो भाई अब जहां आपकी सरकार है वहां आपकी पार्टी के भीतर क्या बीजेपी लड़वा देती है? बिल्कुल। ये बड़ा सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो कांग्रेस क्यों कमजोर पड़ जाती है? तो ये बहुत सारी बातें हैं। पश्चिम बंगाल में आज कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है, बिहार में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, यूपी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और आप लोकसभा चुनाव में उन्हीं लोगों को मजबूत कर रहे हैं जिनके सामने आपको आगे चल के विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो बहुत सारी बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है राहुल जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, यूथ आइकॉन है, उनका एक बहुत बड़ा फॉलोइंग है, उनकी लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में जो निर्णय जिस प्रकार के लिए जा रहे हैं, अभी उनकी एआईसीसी पे आरोप लग रहे हैं। कल हम देख रहे थे प्रतिभा सिंह जी ने भी नाराजगी व्यक्त की, जो हिमाचल की जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके बेटे ने तो बोल ही दिया हम छोड़ रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, जो आंतरिक कलह, जनता क्या देख के आपको वोट डाले? ये अंतर जनता को तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं जब जनता को स्टेबिलिटी नहीं नजर नहीं आ रही है, आपके अलायंस का आपका भरोसा नहीं है। चुनाव के ठीक पहले नीतीश जी छोड़ के चले गए, मुंबई में बैठ के अटेंड कर रहे थे, अभी नीतीश जी बुरे हो गए। आपने महाराष्ट्र में जिन लोगों के साथ सरकार चलाई वो आपको छोड़ के चले गए, अब आप उन्हें कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अगर बीजेपी उन्हें क्लीन चिट दे आ रही है तो भैया न्यायालय का दरवाजा खटखटाओ और उनके खिलाफ सबूत जमा करो। जनता यही तो देखना चाहती है। बिल्कुल 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 मिश्रा जी, सही कहा आपने कि सवाल और जवाब ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उनकी सुनवाई हो। आनंद जी बहुत कम शब्दों में, आनंद जी बहुत कम शब्दों में, शायद आनंद जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार बता रही कि भारतीय जनता पार्टी की असफलता हो या फिर अत्याचार के खिलाफ वो यात्रा निकाले, लेकिन सवाल यह है कि जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी खुद क्या लेके जा रही है। आशीष तिवारी जी, आनंद जैन काशनीवाल जी और रुचि जी और शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन क्षेत्रों में राहुल गए, उन क्षेत्रों को इस बार न्याय यात्रा के लिए नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन उज्जैन को इस यात्रा में भी शामिल किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो यात्रा है ये कितना कमाल दिखा पाती है, या इस यात्रा में भी विधानसभा के चुनाव की तरह जो यात्रा निकली थी, दंगे देखने को मिले थे, वो देखने को मिलेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।